रेवड़ी कल्चर का मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर आज बुधवार को फिर सुनवाई हुई। बीते कल यानी मंगलवार को भी इस पर करीब 45 मिनट बहस हुई थी। इस मामले पर खुद सीजेआई एनवी रमाना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। चुनाव के दरमियान मतदाताओं को रिझाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए लुभावने वादों को रेवड़ी कल्चर का नाम दिया गया है और अब ये सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तर्क ये दिया जा रहा है कि इन लुभावने वादों की वजह से देश दिवालिया घोषित होने की कगार पर है, जिस पर अंकुश लगना जरूरी है। रेवड़ी कल्चर का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो अब सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है। रेवड़ी कल्चर मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस वाली बेंच ने तल्ख टिप्पणी की। ये देखना और समझना जरूरी है कि मुफ्त की योजनाओं से देश का कितना नुकसान हो रहा है। हमें सामंजस्य बनकर आगे बढ़ना होगा। इस मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उसे इसमें दिक्कत क्या है। सीजेआई ने पूछा कि केंद्र सरकार मुफ्त उपहारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन क्यों नहीं करती है। मंगलवार को हुई बहस के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त के वादों से देश दिवालिया होने के कगार पर है। हालांकि सीजेआई रमाना ने तर्क दिया कि मानो कोई वादा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इस पर कैसे रोक लगा सकता है। इस मामले में सभी राजनीतिक दल एक तरफ हैं। हर कोई चाहता है कि फ्रीबीज जारी रहे। इससे पहले 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से नहीं रोका जा सकता है। हाँ, फ्री और असल कल्याणकारी योजनाओं में अंतर समझना जरूरी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को सुने तो सभी दलों की बातों से कोर्ट की बातें सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि खुलकर नहीं, लेकिन जन कल्याण की योजनाओं के सहारे मुफ्त रेवड़ियों की पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मुफ्त और रेवड़ी को समझना होगा। जनता के द्वारा जो पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है, अगर वो जनता को वापस हो रहा है तो उसको मुफ्त नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, अगर ऐसी चीजें राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को दिए जाने का वादा किया जाता है जो उसकी आवश्यकताओं में नहीं आती है, तो आप उसको रेवड़ी कह सकते हैं। लेकिन पेंशन हो गया, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराना हो गया गरीबों को, या अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना हो गया, या तमाम तरीके की, जैसे कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ किया था 72,000 करोड़ रुपए का, और उसका लॉजिक था कि किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही थी। कर्ज के बोझ के तले दबे हुए किसान और साधग्रस्त थे, तो उस बोझ से उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी किया था। तो आप इसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते, इसको अपने ही देश के उन्हीं के पैसे से जो खजाना भरा है उससे उनकी जान बचाने की कवायद की जाएगी। लेकिन कोई कह दे मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्विट्जरलैंड और अमेरिका का दौरा करवाऊंगा लोगों को, या चांद पे प्लाट दूंगा, तो ये मुफ्त की रेवड़ी है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। सपा के बयान से भी शीर्ष अदालत की टिप्पणी सच होती दिखाई दी। इतना ही नहीं, सपा ने तो इसी बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साध दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि सारे दल जो चाहते हैं कि मुफ्त रेवड़ियों पर उनकी एकमत राय है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी इस बात को भी कहना चाहती है कि देखिए, समाज का हर एक तबका अमीर नहीं, उनकी मूलभूत सुविधाओं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। जनमत के द्वारा सरकार को चुना जाता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता, जो व्यक्ति उनको जनप्रतिनिधि बना रहा है, उनको मुख्यमंत्री बना रहा है, उनको लोकसभा का मेंबर बना रहा है, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बना रहा है, उनको प्रधानमंत्री बना रहा है, तो उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरे करने का जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है। अगर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और तरीके की जो ज़रूरतें हैं उनको अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो कौन पूरा करेगा। मोदी जी की तरह तो ये नहीं कहना चाहिए कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो मुफ्त रेवड़ियों वाली बात नहीं, ये तो बतौलेबाजी हो गई। भारतीय जनता पार्टी बतौलेबाजी की वजह से ही, इनकी इस तरीके की नीतियों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को इस तरीके के वक्तव्य देने पड़ रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें तो उनका भी लगभग ऐसा ही मत है, जबकि रेवड़ी कल्चर का मुद्दा खुद पीएम मोदी ने उठाया था।
माननीय उच्चतम न्यायालय का रेवड़ी कल्चर पर जो आपत्ति है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है, ये बहुत स्वाभाविक है। और देश के विकास के लिए रेवड़ी कल्चर, ऐसे लोग जो लोकतंत्र में राजनीति का शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं और लोभ और लालच के बल पर सत्ता में आसीन होते हैं और फिर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये सामूहिक चिंता होनी चाहिए, सभी दलों की चिंता होनी चाहिए और मुझे लगता है इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन वहीं जो जन कल्याणकारी बड़ी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिससे समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी आज ऊपर उठ रहा है, आगे आ रहा है, उस पर रोक भी नहीं लगाना चाहिए। रेवड़ी कल्चर के नाम पर उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस रेवड़ी कल्चर ने दुनिया के तमाम देशों में बहुत गंभीर परिणाम दिए हैं। जैसे वेनेजुएला हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, बर्बाद हो गया। उसी प्रकार से भारत के अंदर में भी कुछ लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सभी को सामूहिक रूप से गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।